मेरे घर वालों ने पैसे पकड़े थे उससे, और उससे क्या नाम है 5 लाख रुपये पकड़ा था कहीं निकाह के लिए। ठीक है, उससे मेरे ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे 4 गवाहों को बुलवाया था। बुलवा कर जबरदस्ती इन लोगों ने मेरी शादी करवाई। मेरी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया था इन लोगों ने। बेटी की 9 माह उम्र है। 9 महीने की बेटी को बंद किया। जी जी। और क्या कहा फिर आपसे? फिर उन्होंने कहा था कि अगर तुम मतलब कबूला नहीं कहोगे तो फिर हम तुम्हारी बेटी को इधर जान से मार देंगे। मेरे घर वाले, मेरे मामा है, मेरे पापा है, मेरे चाचू है। आपके और पापा जी जी वो भी शामिल है? जी, और मेरे चाचू, मामा है और मेरा बहन हुई है। वो क्या हुआ? घर में रहते थे ना, तो घर में उनको एक दूसरे से प्यार हो गया था, मामा और चाचू को। आपकी वालदा और चाचू को आपस में प्यार हो गया? जी जी। तो फिर पापा ने डिवोर्स दे दी थी। पापा ने चाचू को घर से निकाल दिया था। अच्छा। तो वो कुछ देर बाहर रहे थे, तो अब आके हम मिलना शुरू हुए थे मम्मा को। 1.5 महीना हुआ अभी। 1.5 महीना? 1.5 महीने में क्या जिंदगी गुजरवा रहा है वो आपकी? किधर रखा हुआ है? उसने बहुत ही मेरी और मेरी बेटी के साथ बहुत ही ज्यादती करते, बहुत तशद्दुद करता है मेरी बेटी और मेरे साथ। बच्ची है ना, वो बच्ची उसके पास जाती है, उसको कहती है मुझे पकड़ो, तो वो उसको चपेट मार दी, कभी कुछ कर दिया, फिर वो रोती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और मेरे साथ मौजूद है तैयबा। नाजरीन, इसका पहले निकाह होता है, उससे एक बेटी होती है जिसकी उम्र अभी जो है वो 9 महीने होती है, और उसका खामंद 9C के पर्चे में जेल चला जाता है, और घर वाले पीछे से पकड़ के निकाह पे निकाह करवा देते हैं। और मजे की बात, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मजे की चीज है ना, और ज्यादती है, वो ये है कि दूसरा निकाह जनाब कंप्यूटराइज्ड रजिस्टर्ड हो जाता है। पास आके दिखाइए कैमरामैन भाई, ये देखिए, ये इसका दूसरा निकाह है, बल्कि मैं आके दिखाता हूँ, ये आपने अच्छे से जो है वो देखे ना, ये देखें, ये दूसरा निकाह है, ये रजिस्टर्ड हो गया है। मैं हैरान हूं, ये कौन सी यूसी, कौन सा कानून, कहां पे ये गई है, कहां पे ये रजिस्टर्ड हुआ है? घर वालों ने तो ज्यादती की। तकरीबन कमोबेश 5 लाख रुपया इसका पकड़ के शाहिद अली नामी बंदे से इसका निकाह करवा देते हैं। इसकी बेटी को साथ वाले कमरे में बंद रखते हैं। इसको कहते हैं कि अगर तुमने कबूल है कबूल है कबूल है नहीं कहा तो तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे। और वो जो मौलवी साहब है वो ऑन द स्पॉट 30,000 रुपया लेते हैं जनाब निकाह करवा के। अब इस टाइम ये लड़की यहाँ पे मौजूद है और ये कहती है कि जिस दूसरे बंदे से मेरा इन्होंने निकाह करवाया है, मुझे मारता है, मेरी बेटी को मारता है, मुझे जान से मारने की धमकियां देता है, मेरे घर वाले मुझे बार बार उसके पास भेज देते हैं। इससे बात करके जानेंगे सारा ही मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा ऊंचा बोल दें, आपने क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैयबा। तैयबा, क्या मेरी बहन, क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे घर वालों ने पैसे पकड़े थे उससे, और उससे क्या नाम है 5 लाख रुपये पकड़ा था कहीं निकाह के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरे 4 गवाहों को बुलवाया था। बुलवा कर जबरदस्ती इन लोगों ने मेरी शादी करवाई। मेरी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया था इन लोगों ने। बेटी को कमरे में बंद कर दिया था? क्या उम्र है आपकी बेटी की? बेटा, मेरी बेटी की 9 माह उम्र है। 9 महीने की बेटी को बंद किया। जी जी। और क्या कहा फिर आपसे? फिर उन्होंने कहा था कि अगर तुम मतलब कबूला नहीं कहोगे तो फिर हम तुम्हारी बेटी को इधर जान से मार देंगे। तो फिर आपने उनको ये नहीं कहा कि मेरा पहला भी निकाह भी तो मेरी तलाक ही नहीं हुई? तो मैंने उनको कहा था ना कि मेरा पहले भी इधर डिवोर्स नहीं हुआ हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुमने यही कहना कि मैं कुंवारी हूँ। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती की थी मेरी शादी। उस जबरदस्ती करने में आपके घर में से कौन कौन शामिल है? मेरे घर वाले, मेरे मामा है, मेरे पापा है, मेरे चाचू है। आपके पापा जी जी वो भी शामिल है? जी, और मेरे चाचू, मामा है और मेरा बहन हुई है। आपकी मामा और पापा की भी डिवोर्स हो चुकी है बकौल आपके? जी जी, डिवोर्स हो तो चुका है। आपकी मामा की किससे शादी हुई है? मेरे चाचू के साथ शादी हुई है। आपके वालिद के छोटे भाई के साथ शादी हुई जी है? जी। कैसे शादी हो गई, मतलब कि वो क्या हुआ? घर में रहते थे ना, तो घर में उनको एक दूसरे से प्यार हो गया था, मामा और चाचू को। आपकी वालदा और चाचू को आपस में प्यार हो गया? जी जी। तो फिर पापा ने डिवोर्स दे दी थी। पापा ने चाचू को घर से निकाल दिया था। अच्छा। तो वो कुछ देर बाहर रहे थे, तो अब आके हम मिलना शुरू हुए थे मम्मा को। अब आके और इन्होंने फिर जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। उनको पता भी था कि मैं शादीशुदा, मुझे डिवोर्स नहीं हुई, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती मेरे से ये किया। मेरी बेटी के साथ भी इन्होंने ज्यादती किया। मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं, जो दूसरा खामन है आपका, जिसका नाम है शाहिद अली, और इसने भी अनमैरिड का अपना स्टेटस है इसका, और जनाब इसकी एज है तकरीबन 32 साल। ये आपके साथ इसका क्या भी कितना अर्सा इसके साथ रही है दूसरे शौहर के साथ? 1.5 महीना हुआ अभी। 1.5 महीना? 1.5 महीने में क्या जिंदगी गुजरवा रहा है वो आपकी? किधर रखा हुआ है? उसने बहुत ही मेरी और मेरी बेटी के साथ बहुत ही ज्यादती करते, बहुत तशद्दुद करता है मेरी बेटी और मेरे साथ। ना मुझे खाने के लिए देता है, ना पीने के लिए, ना मेरी बेटी को देता है। बेटी तो छोटी दूध पीते हैं, उसको पानी, चीनी पानी देता है उसको, कहता है इसको ये दो। मैं क्या करूँ, काम पे भी नहीं जाता, वेला घर में बैठा रहता है। विला घर पे बैठा रहता है? घर में बैठा रहता है। बच्ची को कैसे मारता है? आप पे तो तशद्दुद चलो समझ में आती है। बच्ची है ना, वो बच्ची उसके पास जाती है, उसको कहती है मुझे पकड़ो, तो वो उसको चपेट मार दी, कभी कुछ कर दिया, फिर वो रोती है।
तो उस बेगैरत आदमी को ये नहीं पता था कि आप पहले मैरिड और आपकी बेटी भी है? उसको पता था तो फिर उसने पैसे दे के आपके साथ निकाह क्यों किया? कि मेरे घर वाले भी शामिल हैं इनके साथ। घर वाले भी शामिल हैं। जी। आपको कोई गलत चीजों पे तो नहीं लगाने की कोशिश करता? नहीं। किसी किस्म का कोई कहता हो कि गलत काम करो या कोई नशा नुशा करो? हाँ, वो मुझे कहता था, आइस का कहता था मुझे। ये जो आपका दूसरा शोहर दूसरा है, शोहर है, ये कहता आपको तुमने क्या आइस कहता है? पीनी है, चर्च पीनी है, क्या पीना है? मैंने कहा मैं कुछ नहीं पीना, मुझे बस खाने के लिए ला के दे दो, मैंने खाना है। मेरी बेटी को ला दो, मुझे भी ला दो, मेरी बेटी को दूध ला दो। वो मेरी बेटी को दूध भी नहीं था देता, वो इतनी बीमार हुई है मेरी बेटी। और आपको आइस पे लगाने की कोशिश करता जी, है? कोशिश करता था। क्या चाहती हो तैयबा? आप किस लिए मीडिया पे क्यों आई हो? क्या चाहती हो? मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। जी। कैसे इंसाफ मिलेगा आपको? मैंने इसे डिवोर्स दे दिया, मैंने नहीं इसके पास जाना। नहीं, डिवोर्स तो आप तब दें ना जब आपका ये निकाह पे तो निकाह होता ही नहीं है ना। जी। निकाह पे तो मेरे निकाह। घर वाले बार बार मुझे जबरदस्ती इधर मार पीट के मुझे उसके साथ भेज देते हैं। मैं 2 मरतबा इन लोगों ने, मेरे घर वालों ने मारा। फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने, शाहिद ने इधर बैट के साथ मारा, मुझे मार के फिर मुझे जबरदस्ती और मेरी बेटी को लेके गए, बल्लों के साथ मारा। बल्लों के साथ मारा। नाजरीन, ये निकाह हुआ या नहीं हुआ समझ से बाहर है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान, ठीक है, ये ऑफिशियल जो है वो गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट है। इसका दूसरा निकाह रजिस्टर्ड हो चुका है। अब गवर्नमेंट के खाते में इसके 2 निकाह रजिस्टर्ड है। मतलब निकाह पे निकाह तो हो ही नहीं सकता, हमारे कानून में ही नहीं हो सकता। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने इसको कैसे रजिस्टर्ड कर दिया है, इस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही। मरीम नवाज साहिबा, ये आपकी रेड लाइन और आपकी डेड लाइन मेरे साथ बैठी है। 2 निकाह इसके रजिस्टर्ड है। मतलब कि पहला हस्बैंड जो है वो भी क्लेम कर सकता है कि ये मेरी बीवी है, और दूसरा जो हस्बैंड है वो भी क्लेम कर सकता है कि जनाब ये तो मेरी बीवी है। अब 2 हस्बैंड है इसके, और दोनों कानूनी तौर पे इसके हस्बैंड है। ये पहला निकाह जहां पे जाके अपना दिखाया तो वो भी बिल्कुल कानूनी तौर पे इसका हस्बैंड है जो इस टाइम जेल में है। और जो दूसरा हस्बैंड है जो उसको आइस पीने पे मजबूर करता है इसको, और इसकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाता है, वो भी जनाब कह सकता है, कहीं पे भी जाके इसके खिलाफ वो दरख्वास्त भी दे सकता है कि जनाब ये तो मेरी बीवी है, पता नहीं कहाँ पे जा चुकी है। लेकिन इस बच्ची के साथ जो है वो इसके घर वालों ने ज्यादती की, इसके अपने सगे बाप ने, माँ ने, चाचू ने, बहनोई ने इसको 5 लाख रुपए के एवज बेच दिया, किसी दरिंदे के हवाले कर दिया। उसके बाद इसको कहते हैं कि जाओ उसके साथ रहो, तुम्हारी यही जिंदगी है। लास्ट में मरीम नवाज साहिबा से कुछ कहना चाहती हो तो? मुझे इंसाफ चाहिए बस, मेरी बेटी और मेरे लिए मुझे इंसाफ चाहिए बस। उन सबको पकड़ा जाए। जी, पकड़ा जाए। ठीक है, मरीम नवाज साहिबा ये सिर्फ इतना चाहती है कि इसको इंसाफ चाहिए। इसकी इज्जत को जिस तरह रौंदा गया है, इसकी इज्जत को जिस तरह से पमाल किया गया है, ये चाहती है कि मुझे और मेरी मासूम 9 महीने की जो बच्ची है उसको इंसाफ दिलवाया जाए। इनके रहने का भी कोई बंदोबस्त कर दे, क्योंकि ये दरिंदों के हाथ आई हुई है। पहला हस्बैंड जो था वो तो वैसे ही बुक हो गया ना 9C में, वो पक्का अंदर है। दूसरा दरिंदा, उसके बाद घर वाले भी दरिंदे बन के इसकी इज्जत को सिर्फ सेल आउट करते रहे। मेहरबानी फरमा के इसको और इसकी बच्ची के लिए कोई ऐसा मामला किया जाए कि बाकी जिंदगी इज्जत की गुजार सके। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।